हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, अपने लोग सीबीएसई सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे थे और आज इसका तीसरा वीडियो है। ये वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 22 ऑलरेडी अपने लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 ऑनवर्ड आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 से। ओके, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बहुत आसान चल रहा है भाई साहब, बहुत आसान। देखिए, केएन लिमिटेड इनवाइटेड एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 6 लाख इक्विटी शेयर, 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। 3 रुपया के प्रीमियम पे केएन लिमिटेड इशू किया भाई साहब 6 लाख इक्विटी शेयर। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में कंपनी मंगा रही है कितना, 3 रुपया पर शेयर। फर्स्ट कॉल पे 4 रुपया पर शेयर एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस पैसा मंगा रही है कंपनी, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम। मजे की बात यह है कि जो कंपनी शेयर इशू कर रही है 3 रुपया के प्रीमियम पे, ये लास्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे मंगाना चाहती है कंपनी। ठीक है, आइए। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 1,50,000। ओ माय गॉड, कंपनी ने इशू किया 6 लाख शेयर और पब्लिक का एप्लीकेशन कितने का आ गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया पब्लिक के द्वारा और 1,50,000 ज्यादा का सब्सक्रिप्शन आ गया। मतलब टोटल कंपनी के पास सब्सक्रिप्शन आया कितना, पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया दोस्त, 7.5 लाख रुपया। ओके, 7.5 लाख शेयर। आइए दोस्त, एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर वाज रिजेक्टेड। कंपनी 7.5 लाख में से मैक्सिमम शेयर 6 लाख ही अलॉट कर सकती है, कंपनी 50,000 को रिजेक्ट कर दी। और बैलेंस कैसे कैसे प्रोराटा की ये दिया हुआ है। कैटेगरी 1, हु हैड अप्लाइड 4 लाख शेयर वर्थ अलॉटेड 3 लाख, 4 लाख को 3 लाख दिया गया एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट को अलॉटेड रिमेनिंग शेयर। हम एक डायग्राम के जरिए इस सवाल को और डिटेल में आपको समझा देते हैं आपके साथ। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद द एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। ये प्रो राटा का सवाल है। 7.5 लाख का पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, 6 लाख कंपनी अलॉट कर सकती है मैक्सिमम, बिकॉज कंपनी उतना ही इशू की है। 7.5 लाख में से 50,000 कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, बचा 7 लाख। 7 लाख में से 2 कैटेगरी में कैटेगराइज की कंपनी। 4 लाख वाले को 3 लाख दे दी और 3 लाख वाले को 3 लाख दे दी। समझ में आ गया? तो एक्सेस केवल 1 लाख आया भाई साहब। कह रहा है कि जो भी एक्सेस अमाउंट आया है, ये इशू ऑफ शेयर का सवाल है, जो भी एक्सेस अमाउंट आया है ये फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट होगा, बिकॉज एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंपनी एक साथ मंगा रही है। क्लियर है दोस्त? आगे देखते हैं। एक राकेश नाम का शेयर होल्डर है जिनके पास 6,000 शेयर वर्थ अलॉटेड, जिनको 6,000 शेयर अलॉट किया गया है और ये कैटेगरी 1 के हैं, मतलब जिनको 4 लाख के बदले 3 लाख दिया गया, उस कैटेगरी में ये राकेश जी आते हैं। फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, और उनका शेयर फॉरफिट कर लिया कंपनी। द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट 13 पर शेयर फुली पेड अप आफ्टर द सेकंड कॉल, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। पहले इस सवाल को एक डायग्राम के रूप में आपको दिखा देते हैं भाई साहब, आपको अद्भुत शक्ति मिलेगा, सवाल पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरा डायग्राम देख लीजिएगा आप। ठीक है दोस्त, आइए, बहुत ही अद्भुत। यहां देखिए, बहुत मजा आएगा। ये देखिए भाई साहब, एक डायग्राम के जरिए हम आपको इस सवाल को और डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। यहां देखिए, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। बेसिकली कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने का आ गया भाई साहब, 7.5 लाख शेयर। कंपनी मैक्सिमम अलॉट कितना कर सकती है भाई साहब, मैक्सिमम 6 लाख, बिकॉज कंपनी ने जितना इशू किया है उतना ही तो अलॉट कर सकती है कंपनी। और ये देखिए इसका इंस्टॉलमेंट कैसे है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ में कंपनी मंगाना चाह रही है कितना, 3 रुपया। फर्स्ट कॉल पे कंपनी कितना मंगाना चाह रही है, 4 रुपया। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कंपनी क्या मंगाना चाह रही है, जरा सुनिए। बैलेंस 10 रुपया का शेयर है, 3 रुपया 4 रुपया 7 रुपया, 3 रुपया बचा, लेकिन 3 रुपया प्रीमियम भी है, तो सेकेंड कॉल पे कितना आएगा, 6 रुपया। 3 रुपया फेस वैल्यू और 3 रुपया प्रीमियम। दिस इज सवाल, समझ में आया? ये क्वेश्चन का पैटर्न है भाई साहब, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है,
अब देखिए कंपनी क्या कह रही है। कंपनी कह रही है कि सबसे पहले ये सिचुएशन है, तो कंपनी सबसे पहले क्या की कि 50,000 जो अप्लाई किया है उसको रिजेक्ट कर दी, लौटा दी, लौटा दी भाई साहब, इन लोग का पैसा कंपनी लौटा दी। और इसके बाद दूसरे कैटेगरी में क्या की, इसको दो कैटेगरी में बांटी, कैटेगरी नंबर 1 एंड कैटेगरी नंबर 2। क्लियर है? कैटेगरी 1 में 4 लाख वाले को 3 लाख कंपनी शेयर दी, इसी को बोलते हैं प्रो राटा। क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रो राटा बोलते हैं दोस्त। और प्रो राटा मतलब 4 के बदले कंपनी ने कितना इशू किया? 3। 4 के बदले कितना? 3। यहां देखिए भाई साहब, थोड़ा सा 1 मिनट, ये देखिए कंपनी ने 4 के बदले 3 इशू किया, दिस इज कॉल्ड प्रो राटा। ओके। और कंपनी फिर क्या की कि बैलेंस कितना बचा? 3 लाख। 3 लाख वाले को बैलेंस शेयर दे दी, तो कितना देना है? 3 लाख। क्लियर है? तो अब इसको जोड़िएगा तो 6 लाख आएगा, और इसको जोड़िएगा तो 7.5 लाख आएगा। ये बात आपको समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आउट ऑफ 7.5 लाख 50,000 वाले को कंपनी रिजेक्ट कर दी, बचा 7 लाख। 7 लाख में दो कैटेगरी, 4 लाख वाले को 3 लाख और 3 लाख वाले को 3 लाख। समझ में आया? अब सवाल कहता है कि एक राकेश नाम का शेयर होल्डर है, एक राकेश जी हैं भाई साहब, जिनके पास अलॉटेड, अप्लाइड नहीं भाई साहब, ये लैंग्वेज है, अलॉटेड कितना है? 6,000 शेयर। 6,000 शेयर अलॉटेड है। इन भाई साहब का क्या दिक्कत है कि ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो देंगे ही देंगे, और ये फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिए, आगे कंपनी कुछ नहीं बोली, मतलब शेयर उनका फॉरफिट हो गया, मतलब बिना सेकंड कॉल मंगाए ही इनका शेयर फॉरफिट कर लिया गया। समझ में आया? सवाल का रिक्वायरमेंट था भाई साहब कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल राकेश जी नहीं दिए और कंपनी उनका शेयर फॉरफिट कर ली, मतलब आफ्टर फर्स्ट कॉल ही शेयर क्या हुआ? फॉरफिट हो गया। क्लियर है? अब देखिए, जब इनका शेयर फॉरफिट हुआ आफ्टर फर्स्ट कॉल, तो कंपनी ने सेकंड कॉल ड्यू किया और दूसरे लोगों से पैसा मंगाया, और इसके बाद आफ्टर सेकंड कॉल कंपनी ने 6,000 शेयर दूसरे को री इश्यू कर दिया। क्लियर है? ये लेटर ऑन री इश्यू हुआ है, लेकिन री इश्यू मजे की बात यह है कि 13 रुपया पे हुआ है, और वो भी क्या? फुली पेड अप। ये बात सबको समझ में आ गया? दिस इज क्वेश्चन बेसिकली। ये आपके पास सवाल है, ये आपके पास सवाल है। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो आपको सवाल देखने का अब जरूरत नहीं है। अब अपने लोग फटाफट इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं और इसका जनरल एंट्री कर लेते हैं। बहुत ही आसान बन गया। आइए, पहला यहां देखिए, अब आपके सामने हम जनरल एंट्री दिखाते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा तो भाई दोस्त, भाई साहब बिल्कुल ध्यान से। ये देखिए पहला जनरल एंट्री, सबसे पहले क्या आएगा भाई साहब? बैंक अकाउंट डेबिट, आराम आराम से कीजिए। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, नरेशन आप लिख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, यहां देखिए टोटल 7.5 लाख शेयर है, इनटू 3 रुपया एप्लीकेशन मनी आया, टोटल पैसा कितना आ जाएगा भाई साहब? 22,50,000। ठीक है, 22,50,000। डन, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए 2 नंबर, 2 नंबर देखिए, अब इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेगी कंपनी कहां? कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन मनी कितना कंपनी के पास आ गया है? 22,50,000। उसमें से शेयर कैपिटल में कितना कंपनी ट्रांसफर कर सकती है? 6 लाख ही तो अलॉट करेगी, तो 6 लाख से ही मालिक बनाएगी ना भाई साहब। तो 6 लाख इंटू 3 रुपया, आर यू गेटिंग मी दोस्त? ये कितना आएगा? 18 लाख रुपया। 6 लाख इंटू 3 रुपया, करेक्ट। अब देखिए, इसके बाद कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया कितने का? 50,000 इंटू 3 रुपया, ये पैसा कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। क्लियर है? और इसके बाद ये कहलाएगा एक्सेस मनी, और एक्सेस मनी किसके साथ एडजस्ट होगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा पता है? 3 लाख रुपया। कैसे? यहां देखो, यहां देखो ना भाई साहब, 4 लाख के बदले 3 लाख दिया, तो शेयर कैपिटल में तो 3 लाख इंटू 3 गया होगा, लेकिन 4 लाख के बदले 3 लाख दिया तो 1 लाख एक्सेस है। 1 लाख इंटू 3 रुपया एप्लीकेशन मनी, 3 लाख एक्सेस आया। क्लियर है? यहां हो जाएगा 3 लाख। अब बैलेंसिंग फिगर भी ऐसे बोल सकते हैं भाई साहब, देखिए 18 लाख 19,50,000 और 3 लाख 22,50,000, 19,50,000 3 लाख 22,50,000। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई।
3 नंबर एंट्री देखिए, ये 1 नंबर एंट्री हो गया, 2 नंबर एंट्री हो गया, 3 नंबर एंट्री देखिए। 3 नंबर एंट्री में अब क्या कंपनी करेगी, फर्स्ट कॉल मंगाएगी, यहां भी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होगा भाई साहब, ठीक है। यहां देखिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम लास्ट में, प्रीमियम लास्ट में ध्यान देना है। कंपनी तो 6 लाख इंटू 4 रुपया मंगाना चाहती है, कितना, 24 लाख रुपया। कंपनी कितना मंगाना चाहती है, 24 लाख रुपया। लेकिन जरा आप एक बात बताइए दोस्त, जरा आप एक बात बताइए 4 नंबर में, कंपनी ऑलरेडी पैसा 3 लाख एक्सेस कंपनी के पास आ चुका है, तो अब कितना आएगा, 24 माइनस 3 कितना, 21 लाख रुपया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना दोस्त, 21 लाख रुपए। अरे 24 लाख मंगाई, लेकिन 3 लाख मंगाना था, लेकिन 3 लाख तो ऑलरेडी आ चुका है, तो अब कितना का हिसाब होगा, 21 लाख का। अब मजे की बात यह है कि 21 लाख रुपया जब कंपनी लेगी, तो उसमें एक राकेश जी हैं जो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहे हैं। अब मुद्दा यह है कि राकेश जी फर्स्ट कॉल का पैसा कितना नहीं दिए, तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 6,000 इंटू 4 रुपया, 24,000 रुपया। दोस्त यही एक ट्विस्ट है भाई साहब। राकेश जी को शेयर अलॉट किया गया है 6,000, 6,000 पे अगर 4 रुपया कैलकुलेट करें फर्स्ट कॉल का, तो आता है 24,000। तो अगर कोई स्टूडेंट आप लोगों में से सोचा कि 24,000 कॉल्स इन एरियर हो गया, वही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि राकेश जी बिलोंग करते हैं कैटेगरी 1 में। सवाल में लिखा था राकेश जी बिलोंग करते हैं कैटेगरी 1 में, और कैटेगरी 1 का रेशियो क्या है, 4:3। मतलब राकेश जी उस कैटेगरी में आते हैं जिन कैटेगरी में लोगों ने 4 लाख अप्लाई किया था, तो उनको 3 लाख दिया गया, तो इनको 6,000 दिया गया, तो ये भी पक्का ज्यादा अप्लाई किए होंगे। बोलो ना दोस्त, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है। उस कैटेगरी में 4 लाख वाले को 3 लाख, अगर इनको 6,000 मिला, तो पक्का ये कैटेगरी 1 में है, तो पक्का ये ज्यादा अप्लाई किए होंगे। समझ में आ रहा है, जब ज्यादा अप्लाई किए होंगे तो एप्लीकेशन मनी ज्यादा आया होगा कंपनी के पास। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भाई साहब, अद्भुत इंटरेस्टिंग, अद्भुत। ये राकेश जी का केवल बन रहा है, राकेश जी का। यहां देखिए राकेश जी को अलॉटेड किया गया कितना भाई साहब, 6,000 से अलॉटेड है। अप्लाई इनका कैसे निकलेगा, 6,000 जिनको 3 दिया गया, वो 4 अप्लाई किए थे, पता है ये कितना आएगा, 8,000। ये कितना अप्लाई किए होंगे भाई साहब, 8,000। कितना अप्लाई किए होंगे, 8,000 से। क्लियर है, 8,000 शेयर। अब बताइए अगर ये 8,000 अप्लाई किए होंगे, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा 8,000 इंटू 3 रुपया दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे, 24,000 रुपया। बोलो हाँ या ना, 8,000 इंटू 3 रुपया दिए होंगे। जबकि भाई साहब इनका अलॉटमेंट का पैसा, एप्लीकेशन का पैसा लेना कितना था ये बताइए, 6,000 इनको दिया गया, तो 6,000 इंटू 3 रुपया 18,000। बोलो हाँ या ना। यहां देखिए 8,000 ये अप्लाई किए होंगे, तो 8,000 इंटू 3 रुपया 24,000 रुपया ये दिए होंगे। लेकिन इनको जब 6,000 दिया गया, तो 6,000 इंटू 3 रुपया इनके नाम पे कैपिटल में कितना ट्रांसफर हुआ होगा, 18,000। तो बताइए ये एक्सेस कितना दिए, बता डालो दोस्तों, एक्सेस कितना दिए, 24 माइनस 18, 6,000। ये एक्सेस पैसा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे कितना दिए हैं, 6,000। अब मुद्दा ये है कि इनसे जब फर्स्ट कॉल पैसा मंगाया जाएगा, तो 6,000 इंटू 4 रुपया कितना मंगाया जाएगा, 24,000 रुपया। बोलो हाँ या ना। तो 24,000 में राकेश जी बोलेंगे भैया हम तो एक्सेस दे के रखे हैं, एक्सेस कितना, 6,000। तो अब राकेश जी से कितना लेना है, 18,000। ये कहलाएगा फर्स्ट कॉल इन एरियर। फर्स्ट कॉल का क्या कहलाएगा, इन एरियर। ध्यान से सुनिएगा, राकेश जी कैटेगरी 1 में आते हैं, जिनमें 4 के बदले 3 दिया गया। अगर इनको 6,000 दिया गया, तो ये 8,000 अप्लाई किए होंगे। अगर 8,000 अप्लाई किए होंगे, तो एप्लीकेशन पे 24,000 दिए होंगे, और इनको मिला 6,000, तो 18,000 शेयर कैपिटल में दिया होगा, 6,000 एक्सेस होगा, 6,000 फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट हुआ होगा। फर्स्ट कॉल पे इनसे लेना था 6,000 इंटू 4, 24,000।
24,000 में ये बोले होंगे कि मेरा तो 6,000 रुपया एक्सेस है, तो 6,000 रुपया माइनस हो गया, तो 18,000 इनका कॉल सिनेरियर कहलाएगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? बहुत इंटरेस्टिंग। आई तो इनका कॉल सिनेरियर 6,000 देखिए इनका कॉल इन एरियर यहां डेबिट होगा। ओ माय गॉड, यहां देखिए इनका कॉल इन एरियर यहां क्या होगा भाई साहब, इनका कॉल्स इन एरियर्स डेबिट हो जाएगा। इनका कॉल्स इन एरियर यहां क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। देखिए 6,000 इंटू 4 रुपया 24,000 माइनस 6,000 ऑलरेडी एक्सेस है, तो कितना डेबिट होगा, 18,000 रुपया। अब 21 लाख में से 18,000 रुपया नहीं आया तो बताइए कितना आ जाएगा, 20,82,000। कहीं को दिक्कत, कहीं को दिक्कत नहीं है दोस्त। 4 नंबर एंट्री भी हो गया। अब जरा बताइए 5 नंबर एंट्री भी यहीं कर लेते हैं, ठीक है। आइए 5 नंबर एंट्री। 5 नंबर में क्या है, अब इनका शेयर को फॉरफिट किया जाएगा भाई साहब। तो शेयर जब फॉरफिट किया जाएगा तो इनको मालिक बनाए हैं उतना ही से शेयर कैपिटल डेबिट करना पड़ेगा। ये फॉर फीचर का एंट्री हो रहा है, ठीक है, फॉर फीचर का एंट्री हो रहा है। ओके दोस्त, फॉर फीचर का। तो इनको मालिक बनाए हैं 6,000 टुकड़ा से, तो 6,000 इंटू 3 रुपया अप्लीकेशन अलॉटमेंट, 4 रुपया फर्स्ट कॉल, इतना ही से तो मालिक बनाए। अभी फाइनल कॉल से तो बनाए नहीं है मालिक, फर्स्ट कॉल के बाद ही छीन लिए। तो 6,000 इंटू 7 रुपया कितना हुआ, 42,000 रुपया। करेक्ट। इनसे पैसा जो मिला है ये पैसा कंपनी छीन के कहां रख देगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। तो कितना रखेगी, इनसे टोटल पैसा कितना आया, एप्लीकेशन पे कितना आया, 8,000 अप्लाई किए थे, तो 8,000 इंटू 3 रुपया 24,000, ये पूरा पैसा कंपनी छीन लियो। कंपनी ने 8,000 इंटू 3 रुपया 24,000 रिसीव की होगी। उस समय एक्सेस था 6,000, तो अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल पे, इसीलिए तो 6,000 कम कॉल सिनेरियर हुआ। तो कंपनी तो 8,000 इंटू 3 24,000 पूरा छीन लेगी, ठीक है। आइए 24,000 पूरा छीन लेगी। और जो कॉल्स इन एरियर अभी बैलेंस पैसा फर्स्ट कॉल वाला कॉल्स इन एरियर में पड़ा हुआ है, ये पैसा अब आएगा नहीं। कंपनी के पास 24,000 आया था, कंपनी के पास एप्लीकेशन के साथ 24,000 आया था, पूरा पैसा छीन ली, ठीक है। आइए तो 2 कॉल्स इन एरियर, कितना पैसा इनके नाम पे पड़ा हुआ है, 18,000। ये 18,000 कंपनी छीन ली, 18,000 कॉल्स इन एरियर से हटा देगी। ये दोनों जोड़िएगा तो कितना आएगा, 42,000 रुपए, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। ये फॉर फ्यूचर का एंट्री हो गया। अब सेकेंड कॉल कंपनी मंगाना चाहती है, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अब कंपनी सेकेंड कॉल मंगाना चाहती है। कंपनी क्या चाहती है, सेकेंड कॉल मंगाना चाहती है। तो जरा सेकेंड कॉल जब कंपनी मंगाएगी तो 6 नंबर एंट्री क्या हो जाएगा ये बताइए, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 यहां आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, समझ में, SPR अकाउंट। क्लियर है दोस्त, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां देखिए अब यहां मजेदार बात यह है दोस्त कि कंपनी के पास 6 लाख टुकड़ा था, लेकिन आउट ऑफ 6 लाख 6,000 फॉरफिट हो गया इंटू 6 रुपया, 3 रुपया फेस वैल्यू, 3 रुपया प्रीमियम। अब कंपनी मंगाएगी कि मंगाएगी, मतलब अब कंपनी 5,94,000 शेयर इंटू 6 रुपया कंपनी मंगाना चाहती है। तो अब बताइए ये कितना आएगा, 5 लाख, यहां देखिए भाई साहब 5,94,000 कर लेते हैं, 594,000 इंटू 6 रुपए, कितना आ जाएगा, ये 35,64,000 रुपया आएगा। 35,64,000 रुपया कंपनी मंगाई, लेकिन इसमें से 3 रुपया किसका है, प्रीमियम का है। 35,64,000 डिवाइड बाई 17,82,000 शेयर कैपिटल का पैसा है और 17,82,000 प्रीमियम का पैसा है। कहीं कोई दिक्कत है, बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 6 के बाद 7 नंबर, अब कंपनी के पास पैसा आएगा, इसमें तो कोई डिफॉल्ट किया नहीं, उसका तो शेयर फॉरफिट ही, तो कंपनी के पास पूरा पैसा आ जाएगा 35,64,000 टू शेयर फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो बोलिए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 35,64,000।
क्लियर है दोस्त, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए 8 नंबर, अब कंपनी री इश्यू करेगी, क्या करेगी? री इश्यू। सवाल बोल रहा था कि आफ्टर सेकंड कॉल कंपनी री इश्यू की, ज्यादा सवाल हम पढ़ा देते हैं आपको। यहाँ देखिए राकेश जिनके पास 6000 शेयर था, फेल टू पे द कॉल मनी, हिज शेयर वर फॉरफिटेड, द फॉरफिटेड शेयर वर री इश्यूड एट 13 रुपया पे, फुली पेड अप आफ्टर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल, द शेयर फॉर द फॉरफिटेड वर री इश्यूड एट 13 रुपया आफ्टर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल के बाद री इश्यू हुआ। ठीक है, आइए यहां देखिए, जब सेकंड कॉल के बाद री इश्यू हुआ तो री इश्यू का जरा एंट्री कर लेते हैं आपके सामने। ये देखिए री इश्यू का एंट्री, देखिए क्या होगा। कंपनी के पास बैंक आएगा, बैंक आएगा भाई साहब, कुछ लॉस हुआ नहीं क्योंकि प्रीमियम पे इश्यू कर रहा है। टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, देखिए कितना होगा, 6000 इंटू 10 रुपया, ये हो जाएगा 60,000, 6000 इंटू 3 रुपया, ये हो जाएगा 18,000, इधर हो जाएगा कितना, 78,000। कहीं को दिक्कत भाई साहब, ये कितना हो जाएगा, 78,000। ठीक है, अब ये जो पैसा है, ये जो कंपनी छीन कर रखी है पैसा भाई साहब, ये जरा देखिए, ये जो कंपनी पैसा छीन कर रखी है 24,000, कुछ लॉस तो हुआ नहीं ना। लॉस कितना हुआ री इश्यू पे, 0। लॉस री इश्यू पे कितना हुआ है, 0। और जब लॉस री इश्यू पे 0 हुआ तो पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा। 9 नंबर में कर दीजिए, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसा लगा आपको भाई साहब? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। नहीं किसी का कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा भी इधर उधर भी होगा तो उसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट चकाचक हो जाएगा भाई साहब। बहुत ही इत्मीनान वे में, बहुत अच्छे से हम लोग कवर अप किए हैं इसको, बहुत अच्छे से। ठीक है, बढ़े आगे दोस्त। 21 नंबर सवाल अपने लोग कर लिए, 23 नंबर सवाल अपने लोग कर लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि 23 में एक और वाला सवाल है भाई साहब, एक ऑप्शन भी सवाल है, इसको भी कर लेते हैं। कौन सी बड़ी बात है, आइए देखिए 23 नंबर में कर लेते हैं, घबराना नहीं। आइए, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर फॉर द फॉलोइंग। इशू ऑफ डिबेंचर का केस है और इसमें एंट्री हम लोग से पूछ रहा है। इसमें ए और बी दोनों है, एक ए भी है और एक बी भी है। पहले ए पढ़ते हैं। अरमान लिमिटेड इशूड 750 12% डिबेंचर 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ ₹10%, डिस्काउंट ऑफ 10%। 100 रुपया वाला डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट है, 10 रुपया डिस्काउंट हो गया, 90 रुपया में कंपनी इशू की। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम 5%, 5% पे रिडीम होगा। आपको पता है कि अगर डिबेंचर रिडीम होने वाला है प्रीमियम पे, मतलब फ्यूचर में लॉस दिख रहा है, अगर फ्यूचर में लॉस दिख रहा है तो उसका रिकॉर्डिंग आज कर लेंगे, लॉस को डेबिट करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट करेंगे। समझ में आया? और कंपनी के पास 90 रुपया है, 10 रुपया का नुकसान इशू के समय हो गया। इसका एंट्री पूछ रहा, कर लेते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई साहब, आइए देखिए, ये 23 में और वाला सवाल है, ऑप्शन वाला। देखिए ए का पहला क्या होगा एंट्री, पहले तो आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कहीं कोई दिक्कत? कितना आ जाएगा भाई साहब, 750 रुपया इंटू 90 रुपया, बोलो ना, 750 रुपया इंटू 750 नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू 90 रुपया, 90 रुपये ही तो आया, 67,500। बहुत बढ़िया। आइए इसी में 2 नंबर एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना, 67,500। और एक लॉस हुआ री इश्यू पे, लॉस ऑन इश्यू, लॉस ऑन इश्यू पे, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट। इसके बाद यहां कितना परसेंट डिबेंचर है भाई साहब, 12% डिबेंचर है, तो इसको अपने लोग क्या कर लेते हैं, 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर अकाउंट। और प्रीमियम पे रिडम्पशन होने वाला है तो उसका भी लाइबिलिटी बुक करेंगे, लॉस बुक करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। देखिए 5% प्रीमियम है, मतलब 5 रुपया, 750 इंटू 5 रुपया, 750 इंटू 5 रुपया, 3,750, 750 इंटू 5 रुपया, 3,750। लॉस हुआ 10 रुपया प्लस 5 रुपया, 15 रुपया। तो यहां देखिए लॉस कैसे बुक होगा, 750 पे इशू के समय डिस्काउंट दिए 10 रुपया, अब प्लस
750 पे रिडम्पशन के समय प्रीमियम पे करना पड़ेगा, आज ही लॉस बुक करेंगे 5 रुपया, तो 750 इंटू 15 रुपया कायदे से। समझ में आया दोस्त? 750 इंटू 15 रुपया कितना आएगा? 11,250। ये कैसे आया? 10 रुपया इशू का डिस्काउंट और प्लस रिडम्पशन का प्रीमियम 5 रुपया। ठीक है, कहीं को दिक्कत? ओके दोस्त, आई ये वाला सवाल भी अपने लोग कर लेंगे। आई चलिए, एक इसमें 2 भी है भाई साहब, इसमें 2 नंबर भी है, जरा देख लेते हैं। सोहन लिमिटेड इशूड 809% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at a premium of 20 पर शेयर, मतलब 120 रुपए पे इशू कर रहा है। 120 रुपया मतलब इस बार प्रीमियम है, लॉस नहीं है, लेकिन रिडम्पशन होने वाला 10 रुपया पे। तो 10 रुपया जो रिडम्पशन होने वाला है उसका लॉस आज बुक करेंगे, और 20 रुपया का आज प्रीमियम है तो प्रीमियम को बुक करेंगे। लेकिन पैसा आएगा कितना? 800 इंटू 120। प्रीमियम पे रिडम्पशन होने वाला है, इसका तो बस लॉस बुक करना है, लेकिन प्रीमियम पे इशू होगा तो पैसा तो प्रीमियम का भी आएगा, तो मतलब 100 प्लस 20 120 रुपया आएगा। 800 इंटू 120 कैसा लगा भाई साहब? सोहन लिमिटेड 800 इंटू 120। देखिए यहां देखिए, आराम से करते हैं इसको। देखिए देखिए भाई साहब, ये 23 का ए का दूसरा है। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए 800 इंटू 120 कितना आएगा मेरे भाई? 96,000। ये भी कितना आएगा? 96,000। कहीं को दिक्कत? आइए दूसरा एंट्री इसमें क्या हो जाएगा? अन्यदेशन लिख लीजिएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कहीं को दिक्कत वाली बात नहीं है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। लॉस भी हुआ है प्रीमियम वाला, प्रीमियम पर रिडम्पशन होने वाला है तो लॉस बुक करेंगे आज। डेबिट टू इस बार कितना परसेंट डिबेंचर है जरा देख लेते हैं भाई साहब। 9% डिबेंचर है। कितना परसेंट? 9% डिबेंचर है। तो ठीक है 9% लिख लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 9% डिबेंचर अकाउंट और 2 प्रीमियम पे है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एंड 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। कहीं को दिक्कत? कहीं को दिक्कत नहीं है। यह देखिए ये कितना था? 96,000। ये कितना था भाई साहब? 96,000। लॉस कितना हुआ? 800 इंटू 10 रुपया, 8,000 रुपया। और ये कितना हुआ? 800 इंटू 100 रुपया, 80,000 रुपया। और ये कितना हुआ? प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम 16,000 रुपया, 20 रुपया। और ये हुआ 800 इंटू 10 रुपया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 8,000 रुपया। जरा टैली करा लीजिए तो भाई साहब, 8,000 8,000 ये टैली कर गया, और 80,000 और 16,000 ये टैली कर गया। डन दोस्त? कहीं को डन दोस्त? कहीं को दिक्कत वाली बात नहीं है। 96,000 भी टैली कर गया, 80,000 पर 16,000। ठीक है चलो, ये सवाल भी अपने लोग कर लिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब, बहुत ही आसान है। मतलब 23 नंबर का अभी भी 23 से पीछा नहीं छूटा है भाई साहब। 23 में एक बी भी है, चलो कोई बात नहीं, 23 में बी भी है। आइए 23 का ऑप्शन वाले में एक बी है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी। एक्स लिमिटेड obtained a loan of ₹4 lakh from IDBI Bank. The company issued 5,009% debenture of ₹100 each as a collateral security for the same. How these item will presented in the balance sheet of the company? दोस्त 40 लाख का कंपनी लोन ली एक IDBI बैंक से, और कोलेट्रल के बदले 5,009% वाला डिबेंचर उसको कोलेट्रल में दे दी। समझ में आया कि भैया ये रखिए, डिफॉल्ट करेंगे तो यही को मान लीजिएगा, इसी को मान लीजिएगा। ठीक है, कोलेट्रल सिक्योरिटी बोल रहा है। इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा? 2 ट्रीटमेंट अपने लोग जानते हैं। एक तो डायरेक्ट इसका नोट्स को अकाउंट में लिख देना सिक्योर्ड बाय इशूइंग डिबेंचर, और नहीं तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एक एंट्री भी करके इसको कर सकते हैं। नोट्स में प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। इस सवाल में कुछ नहीं बोला है तो अपने लोग चुपचाप नोट्स में लिख देंगे सिक्योर्ड बाय इशूइंग डिबेंचर। ओके आई, वैसे इसका 2 तरीका है, एक डिबेंचर सस्पेंसिव। ठीक है दोस्त आई, लेकिन मेंशन नहीं कर रहा है तो हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। देखिए ये सवाल को कैसे बनाना है, ये देखिए कह रहा है बैलेंस शीट में कैसे जाएगा। तो सबसे पहले तो ये 23 का
बी नंबर है भाई साहब, और वाला सवाल है और इसका पॉइंट नंबर बी है। ठीक है, देखिए कैसे होगा। यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर ये कंपनी का बैलेंस शीट है, अगर ये कंपनी का बैलेंस शीट है, तो ये प्रीवियस ईयर, ये करेंट ईयर, ये करेंट ईयर हो गया, ये प्रीवियस ईयर हो गया, और ये नोट्स हो गया। करेक्ट दोस्त, ये नोट्स हो गया। उसमें पहला लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसमें पहला लिखते हैं शेयर होल्डर फंड, दूसरा लिखते हैं एनसीएल, इससे पहले आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी आता है, और फिर आता है क्या दोस्त, एनसीएल आता है। एनसीएल में ए नंबर क्या लिखते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट्स बनाते हैं, और इसमें लोन कितना है, 4 लाख। लोन कितना है, 4 लाख। बस यही कंपनी सवाल का यही रिक्वायरमेंट था, और इसके बाद इसका नोट्स पूछ रहा है सवाल, तो नोट्स बना देंगे। नोट नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट। ये देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट कैसे बनेगा, यहां लिखेंगे लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक, कितना, 4 लाख, और इसी के ब्रैकेट में लिख देंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सवाल भी नहीं बोल रहा है, यही पर लिख के खत्म कर देंगे भाई। सिक्योर्ड बाय इशूइंग 9% डिवेंचर 5,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच। बस 9% ही था ना भाई साहब, सवाल देख लो यार, जरा सवाल देख लीजिए। 9% डिवेंचर ही था, 100 ईच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। बहुत बढ़िया, 9 सिक्योर्ड बाई 9% ईच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, यहां लिख दीजिए एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी। बस ये ऑप्शन में लिख देना है, यहां आ जाएगा 4 लाख, और इसी का टोटल यहां पहुंच गया। डन, इसी का टोटल यहां पहुंच गया। डन दोस्त, कहीं को दिक्कत। ये 23 नंबर का ऑप्शन बी, ऑप्शन वाला बी पॉइंट का ये सॉल्यूशन था। बहुत आसान, बहुत ही आसान। थोड़ा समय लगा, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से इसको किए। इसमें बेसिकली 3 सवाल था 23 नंबर में। आइए अब 24 में चलते हैं। चलिए दोस्त, 24 में भी एक ऑप्शन है, 2 सवाल। अब लॉन्ग है ना, 6 नंबर का सवाल, चलो कोई बात नहीं भाई साहब। आइए 24 नंबर सवाल पढ़ते हैं। देखिए 24 नंबर सवाल, मेघा महक एंड मनदीप वर पार्टनर इन अ फॉर्म हुज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 वाज एज अंडर। बैलेंस शीट दे रखा है, क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है तीनों का, कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर। महक रिटायर ऑन दिस डेट अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। महक जी रिटायर कर गए फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन पे। क्या था भाई, टू रिड्यूस द स्टॉक एंड फर्नीचर बाय 5% एंड 10%। 3 पार्टनर है, तीनों में से एक लोग रिटायर कर गए हैं। टू प्रोवाइड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पहले तो ये एक बात समझ लीजिए, अगर सवाल में कुछ मेंशन नहीं है तो ये बात आपको आना चाहिए भाई साहब। देखिए 3 पार्टनर हैं, कौन कौन, मेघा, महक और मनदीप। डन, इन तीनों का रेशियो कहीं नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले तो 1:1:1 ले लीजिए। और ये महक जी रिटायर कर रहे हैं, ये रिटायर कर रहे हैं, बीच वाले पार्टनर महक जी क्या हुआ, रिटायर कर गए। तो पहले तो, उसके बाद भी नया रेशियो नहीं बताया, तो नया रेशियो भी 1:1 हो जाएगा। किसका किसका, मेघा एंड मनदीप जी का। और इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1/3 इनका था, और ये रिटायर कर गए। ओके, रिड्यूस करना है फर्नीचर को और स्टॉक को, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। गुडविल वैल्यू हुआ है फर्म का 12,000, ध्यान देना है। फर्म का गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एज ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट, फर्म का गुडविल वैल्यू करके कितना आया है, 12,000। और अपने लोग को पता है कि रिटायरमेंट के केस में गुडविल का जो फर्म का वैल्यू हुआ, ये गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं। अगर पार्टनर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, उसके कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, और कोई पार्टनर गेन करेगा, उस कैपिटल को डेबिट करेंगे। जो पार्टनर रिटायर कर रहे हैं, महक जी जो पार्टनर रिटायर कर रहे हैं, 1/3 इनका शेयर है, तो 12,000 फर्म का गुडविल है, 1/3 से ये सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि ये जा रहे हैं। इनके कैपिटल को क्रेडिट होगा, और ये गेनिंग पार्टनर में डेबिट हो जाएगा। सवाल में कुछ मेंशन नहीं है, तो गेनिंग रेशियो भी 1:1 ही होगा। किसके किसके बीच में, मेघना एंड मनदीप के बीच में। तो ये 2,000 रुपया इन दोनों के पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करेंगे, और महक जी के पार्टनर के कैपिटल को क्या करेंगे दोस्त, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आइए क्रेडिटर एक 8,000 के हैं, कह रहा है सेटल्ड हो गया 7100 में, निपट गए क्रेडिटर। क्रेडिटर तो ऐसे बहुत है, 28,000 है, क्रेडिटर है 28,000, लेकिन 28,000 वाले में जो
ये 8,000 का क्रेडिटर है, 8,000 का, ये कह रहा है कि इसको 7100 में सेटल कर दिया, सेटल्ड, पेमेंट उमेंट करके खत्म कर दिया गया। महक शुड बी पेड ऑफ एंड द इंटायर सम पेबल टू द महक शैल बी ब्रॉट बाय द मेघना एंड मनदीप। महक जी जो रिटायर कर रहे हैं, इनका पहले कैपिटल का बैलेंस निकाला जाएगा और इसके बाद कितना पेमेंट किया जाएगा ये कैलकुलेट किया जाएगा। सवाल कह रहा है कि इनको तुरंत पेमेंट कर दिया गया। कौन कौन लाया? महक जी, मेघना जी एंड मनदीप जी पैसा लेके आएंगे इनको पेमेंट करने के लिए, अगर घटेगा तब। लेकिन कह रहा है सवाल की ऐसे पैसा लेके आएंगे इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल शुड बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द बैलेंस 25,000 मेंटेन इन द कैश अकाउंट। महक जी जो रिटायर किए, इनको जितना पैसा देना होगा इतना पैसा तुरंत दिलाएगा। अगर कोई पैसा घटेगा तो मेघना एंड मनदीप लेके आएंगे, और उन लोग जो पैसा लेके आएंगे ऐसे लेके आएंगे कि उनका कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वल कर देना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है, मतलब उनका कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही हो जाना चाहिए। ऐसे कैपिटल लेके आए, इतना इसके बराबर लेके आएंगे कि उनका कैपिटल पीएसआर में होना चाहिए, ठीक है। और साथ में सवाल कह रहा है कि कैश बैलेंस भी 25,000 रहना चाहिए। पूरा रायता फैला दिया भाई साहब, बट घबराने वाली बात नहीं है, ये रिटायरमेंट का सवाल है और ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सवाल है भाई साहब। रिटायरमेंट तो है ही, उसका कॉन्सेप्ट तो है ही, और साथ में एडजस्टमेंट का भी सवाल है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत मजा आ रहा है भाई साहब। आइए 24 नंबर सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या रहा है? प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ द न्यू फर्म। कोई बात नहीं, चकाचक बना लेंगे। आइए जरा देखिए भाई साहब, ये देखिए। चलिए पहले तो यहां से एक बॉर्डर लाइन देते हैं भाई साहब कि अब सवाल बनेगा किसका? 24। देखिए ध्यान से, ये 24 का सवाल है। इसमें पहला अपने लोग से पूछ रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट। डन। रीवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा पूछ रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम आपको समझा रहे हैं थोड़ा सा आराम से, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए 3 पार्टनर है भाई साहब, फिर यहां भी बनेगा 3। आइए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है। आइए जरा इसका नाम भी लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। ये हैं मेघना जी, ये हैं महक जी, और ये हैं मनदीप जी। ये मेघना जी, महक जी और मनदीप जी, और बीच वाले पार्टनर रिटायर कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए बिल्कुल अच्छे से बनाते हैं, बहुत मजा आता है भाई साहब, ये सब सवाल मजा आ जाता है। आइए चलिए अब सवाल को देखते हैं और करते हैं। देखिए चलिए सवाल क्या कह रहा है, आप पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि रिड्यूस द स्टॉक एंड फर्नीचर। पहले तो कैपिटल का बैलेंस लिख लेते हैं, 20, 14, 510 और जनरल रिजर्व 7500 है। बाई बैलेंस बीडी 20,000, 14,500, 10,000। साथ में जनरल रिजर्व है। अपने लोग को बचपन से ही पता है जनरल रिजर्व को पार्टनर के कैपिटल में ओल्ड रेशियो में बांट देना है। तो बाई जनरल रिजर्व, रेशियो नहीं दे रखा है तो 1:1:1 में बांट देना है। 7500 है तो 2500 इनको मिलेगा, 2500 इनको मिलेगा और 2500 इनको मिलेगा। समझ में आया? आइए अब जरा सवाल को देखते हैं। यहां तक तो हो गया। इसके बाद अब स्टॉक एंड फर्नीचर को 5%, 10% से रिड्यूस करना है। स्टॉक है कितना? 28,000, 5% कितना आएगा? 1400 एंड फर्नीचर 500। टू स्टॉक 1400 एंड टू फर्नीचर कितना भाई साहब? ये स्टॉक गिरेगा तो स्टॉक को क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन लॉस को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन लॉस को डेबिट करेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों देखिए, स्टॉक क्रेडिट हो गया, फर्नीचर क्रेडिट हो गया, ये दोनों क्रेडिट हो गया, रिवैल्यूएशन क्या हो गया? डेबिट। रिवैल्यूएशन क्या हो गया दोस्त? डेबिट हो गया। ये रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, करेक्ट, रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। आइए ये कितना हो जाएगा? 500। चलिए अब इसके बाद कह रहा है कि एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 10% और डेटर है कितना? 20,000। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000 का 10% हाउ मच? 2,000।
इसके बाद कह रहा था कि 8,000 का क्रेडिटर 7100 में सेटल्ड हो गया। कितना अच्छा सवाल है। तो बाई क्रेडिटर 900 घट गया ना भाई साहब। इसका एंट्री देखिए क्या होगा, क्रेडिटर को कम करेंगे 8,000 से, रिवैल्यूएशन को क्रिएट करेंगे, टू बैंक अकाउंट करेंगे 7100 और 900 फायदा हो गया, तो रिवैल्यूएशन को क्रिएट करेंगे 900, बिकॉज 8,000 का क्रेडिटर सेटल्ड कर रहे हैं, मतलब उसको पेमेंट कर दे रहे हैं 7100 रुपया। ठीक है, आइए तो 900 रुपया यहाँ हो गया, 900 रुपया। अब जरा देखिए, यहाँ हो गया 2,3400, यहाँ हो गया 3900, यहाँ हो गया 900, तो ये बाई लॉस हो गया ना, बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कुछ नहीं दिया है तो मेघना, महक और मनदीप तीनों को कितना कितना दे देंगे, 1000 1000 1000। बहुत आसान, ये 3000 हो गया और ये 3900। क्लियर है दोस्त, कहीं को दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ देखिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। गुडविल अभी कर लेते हैं, क्रेडिटर हो ही गया। और ये लास्ट वाला पॉइंट तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। गुडविल जो 12,000 आया है, इसके बारे में जरा हम बता देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। 12,000 में गुडविल, पहले तो 12,000 का 1/3 4,000 इनको क्रेडिट करेंगे, इसलिए कि ये सेक्रीफाइस करेंगे, जा रही है महक जी। तो महक जी को क्या करेंगे, महक के कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और ये अल्टीमेटली इनके जाने से ये दोनों गेन करेगा, और कुछ नहीं बोला है तो इक्वल ही मानना है। गेनिंग रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे 4,000 इनको क्रेडिट करेंगे और ये गेनिंग पार्टनर में डेबिट करेंगे, इनके जाने से पुराना पार्टनर लोग गेन करेगा। सवाल में कुछ मेंशन नहीं है, तो सवाल में इनके जाने से तो गेनिंग रेशियो भी क्या है, अगर न्यू रेशियो 1:1 आता है इनके जाने से, तो गेनिंग रेशियो भी 1:1 आएगा। तो ये 4,000 कौन कौन लेगा, 2,000 ये और 2,000 ये, इनके कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, डन दोस्त। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/3 आएगा, ये जा रहे हैं तो महक जी, तो 12,000 का 1/3 4,000, 4,000 इनके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, और ये मेघना एंड मनदीप जी इनके जाने से गेन करेंगे, और इनका गेनिंग रेशियो भी 1:1 आएगा, तो ये 2,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं, गेनिंग रेशियो 1:1 ही आएगा। ठीक है, न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो बन जाएगा, तो इनके जाने से गेनिंग रेशियो भी 1:1 ही आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए भाई साहब, तो बाई क्या हो जाएगा, बाई मेघना कैपिटल और बाई मनदीप कैपिटल। यहां हो जाएगा 2,000, यहां हो जाएगा 2,000, और यहां हो जाएगा 2 महक कैपिटल। 2,000 इनमें डेबिट करेंगे और 2,000 इनमें डेबिट करेंगे, और लॉस हो गया है तो यहाँ डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट होता तो उधर लिखते हैं, यहाँ 1000 होगा, यहाँ 1000 होगा, और सर यहाँ भी तो होगा, बिल्कुल होगा भाई साहब। ठीक है, डन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका पहले तो कैपिटल बैलेंस निकाल लीजिए जो दिया हुआ है, तो टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले तो इसको पेमेंट कर दीजिए, तो महक जी जो जा रही हैं, यहाँ देखिए जरा ध्यान से देखिए, महक जी 14,500 और 4,000, 18,500, 19,000, 21,000, नहीं 14,500 और 4,000, 18,500, तो 21,000 देना है क्या इनको, जरा देखिए तो भाई साहब, 14,500 प्लस 2,500 GR प्लस 4,000 ये 21,000, ये कितना है 21,000, लेकिन 1,000 का 3,000 का लॉस है भाई साहब, 1,000 का लॉस है, कितना है 1,000 का लॉस है, तो माइनस 1,000, ये कितना आ जाएगा 20,000, इनको पेमेंट करके तुरंत खत्म करना है। ठीक है, 20,000। अब इनका जरा कैपिटल का बैलेंस इन लोगों का निकालिए, तो 22,500, ये आ जाएगा 12,500, ये टू बैलेंस शीट बताइए, तो हम अभी बताते हैं, आपको चिंता मत कीजिए। 22,500 माइनस 3,000 कितना हो जाएगा भाई साहब, 19,500, और ये हो जाएगा 3,000, मतलब 9,500। डन, कहीं कोई दिक्कत। अब सुनिए, इसको फिर से बाई बैलेंस बीटी कर दीजिए, और इसके साथ साथ ही हम बना देते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों देखिए, बाई बैलेंस बीडी, ये आ जाएगा कितना 19,500, और ये आ जाएगा कितना 9,500। अब इसका वर्किंग नोट करके हम बताते हैं कि कैसे क्या करना है। ये देखिए, वर्किंग नोट जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत अद्भुत वर्किंग नोट आपको समझ में आएगा। यहां देखिए भाई साहब, देखिए वर्किंग नोट ध्यान से देखिएगा, आपके पास पेमेंट का रिक्वायरमेंट कितना है, पहले ये बताइए। पेबल टू रिटायर्ड पार्टनर कितना था, 20,000। ठीक है दोस्त, क्रेडिटर को भी पेमेंट करना है, पेड टू क्रेडिटर
कितना क्रेडिटर को पेमेंट करना था? 7100 रुपए। तो 27,100 समझ में आया। और साथ में कैश बैलेंस भी रखना है। कैश बैलेंस कितना? 25,000। मतलब कायदे से आपको पैसा का रिक्वायरमेंट है, पैसा का रिक्वायरमेंट है 20,000 उनको देने के लिए, 7100 क्रेडिटर को देने के लिए, और साथ में 25,000 का नगद रुपया भी रखना है। मतलब 20,000 प्लस 7100, 52,100 आ रहा है क्या? 20,000 प्लस 7100 अब प्लस 25,000, ये कितना आ रहा है मेरे भाई? 52,100 का रिक्वायरमेंट है। लेकिन ओपनिंग बैलेंस सवाल में कितना दे रखा है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना दे रखा है? जरा पढ़िए तो सवाल। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दे रखा है 27,000। कितना दे रखा है भाई साहब? 27,000। तो जरा बताइए, अगर ये 27,000 यहाँ ऑलरेडी अपने लोग के पास है तो और कितना लेके आना पड़ेगा? 25,100। 25,100 ये कहलाएगा टू बी ब्रॉट। ये लाना है किसको? बाई पार्टनर। पार्टनर को पैसा लाना पड़ेगा। 25,100 पार्टनर को पैसा लाना पड़ेगा दोस्त। अब देखिए लाना पड़ेगा तो कैसे आएगा, बिकॉज बराबर भी करना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहले से कैपिटल कितना है? मेघना जी का कैपिटल बैलेंस कितना है? 19,500। मनदीप जी का कितना है? 9,500। प्लस एडिशनल कैपिटल लाना पड़ेगा भाई साहब 25,100। तो बताइए टोटल कैपिटल कितना बन जाएगा? टोटल कैपिटल 19,500, 9,000। देख लीजिएगा भाई साहब कहीं कैलकुलेशन गलत ना हो जाए, आप भी कैलकुलेट करते रहिएगा। प्लस 25,100 विल बी हाउ मच? 54,100। दिस शुड बी द टोटल कैपिटल। ये 54,100 में पीएसआर में मेंटेन करना है। कैपिटल ऐसे लेके आएगा कि पीएसआर में टोटल कैपिटल मेंटेन हो जाए। तो ये 1:1, तो 1:1 ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2। कितना हो जाएगा? 27,050 इनका रहना चाहिए और 27,050 इनका रहना चाहिए कैपिटल का बैलेंस। देखिए सवाल क्या कह रहा था? सवाल कह रहा था कि महक शुड बी पेड ऑफ एंड इंटायर सम पेबल टू द महक शैल बी ब्रॉट बाय मेघना एंड मनदीप इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल शुड बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसे पैसा लेके आएगा दोनों पार्टनर कि उनका कैपिटल पीएसआर में हो जाएगा, उनका कैपिटल पीएसआर में मेंटेन हो जाएगा। समझ में आया दोस्त? आई। और बैलेंस भी रहेगा कैश का। ठीक है, तो देखिए जरा इनका कायदे से टू बैलेंस सीडी देखिए कितना होना चाहिए कायदे से? 27,050 इनका कायदे से 27,050 और इनका कितना? 27,050। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? कहीं को दिक्कत भाई साहब? 27,050। अब ये पैसा लेके आएंगे तो जरा देखिए पैसा लेके आएंगे तो क्या एंट्री होगा? 19,500 कैपिटल है, रखना है 27,050। तो 27,050 माइनस 19,500 ये लेके आएंगे 7,550 और ये लेके आएंगे 17,550। इनको करेंगे बाई कैश या बैंक अकाउंट। कैसा लगा भाई साहब? बहुत ही अद्भुत सवाल। हम साइड हो जाते हैं, आप एक नजर इसको देख लीजिए, बहुत बेहतरीन सवाल था। 6 नंबर का सवाल था भाई साहब, बहुत बेहतरीन, मजा आ गया भाई साहब। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आप कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो विदाउट कॉन्सेप्ट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं भाई साहब। समय लेते हुए आराम से कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट शुड बी बिल्कुल चकाचक होना चाहिए, कहीं कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो 24 नंबर का एक सवाल हो गया। इसमें एक ऑप्शन वाला भी सवाल था, इसको भी देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए, वरुण एंड विवेक वर अ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। 3-2 का रेशियो है। द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2022 का करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखा था। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट वरुण वाज टू बी पेड सैलरी 5,000 पर मंथ। वरुण को सैलरी दिया जाएगा 5,000 एक महीना का। वेयर एज द विवेक वाज टू गेट अ कमीशन ऑफ 30,000 फॉर द ईयर, पूरे साल का 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 8% पर एनम। वेयर एज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज 6% पर एनम। यहाँ एनम लगा दिया, पर एनम लगा दिया, ध्यान देना है भाई साहब। डेट चाहिए, द ड्राइंग डेट चाहिए बिल्कुल। द ड्राइंग ऑफ वरुण at 3,000 at the beginning of each quarter while the Vivek withdrew
30,000 ऑन 1 सितंबर 2022। विवेक का डेट ऑफ ड्रॉइंग दे रखा है एंड वरुण कह रहा है कि हम 3-3 हजार रुपए निकालेंगे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब 4 बार टोटल साल में निकालेगा, 12,000 रुपए निकालेगा। और 12,000 रुपए कैसे, या तो अलग अलग निकालिए, नहीं तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, उसका एक एवरेज पीरियड निकालना पड़ता है कितने महीने का निकलेगा ड्राइंग पे इंटरेस्ट, वो कैसे निकलता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। आइए, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 22-23 बिफोर मेकिंग द एबव एडजस्टमेंट वाज 1,20,000। पीएल कितना, 1,20,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। फंडामेंटल का सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल। इस बार फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का सवाल दिखा पहली बार। आइए, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का सवाल पहली बार तो नहीं, लेकिन फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का एक लॉन्ग क्वेश्चन है भाई साहब। प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। भाई साहब इसमें पीएल अप्रोप्रिएशन भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है और पार्टनर्स करंट भी बनाना है। आइए, अपने लोग डरते थोड़ी ना है, डरते थोड़ी ना है भाई साहब। आइए, 24 नंबर का ये कौन सा सवाल है, ऑप्शन वाला सवाल है, और वाला। इसमें पहला क्या बनाना है क्या बनाना था भाई साहब, एक तो बनाना है पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, एक बनाना है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बन गया। आइए दोस्त, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ अब अपने लोग बनाएंगे क्या, पार्टनर्स, दूसरा बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए, दो ही पार्टनर थे, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, एक ये पार्टनर हो गया, एक ये पार्टनर होगा, एक ये पार्टनर होगा, और इधर भी 2 पार्टनर बना दीजिए, अच्छा लगेगा। यहाँ है वरुण जी, यहाँ है विवेक जी, यहाँ भी है वरुण जी, और यहाँ है विवेक जी। बहुत बेहतरीन सवाल। आइए, साथ में अपने लोग से पूछ रहा है पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा पूरा करेंट अकाउंट। बहुत बेहतरीन। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आए तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिएगा भाई साहब, हम आपका सवाल का जवाब देंगे, बिल्कुल सवाल का जवाब देंगे। हम आपका सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल यहाँ बैठे हैं, ठीक है। आइए देखिए दोस्त, बहुत बेहतरीन, ठीक है। चलिए अब जरा सवाल को पढ़ते हैं। सवाल कह रहा था, पहले कैपिटल का बैलेंस लिख लेते हैं। कैपिटल का तो 3 लाख 2 लाख है, और करेंट का 1 लाख और 28,000 डेबिट बैलेंस है, ठीक है, कोई बात नहीं। 3 लाख 2 लाख, तो यहां देखिए तो बाई बैलेंस बीडी 3 लाख, यहां लग रहा है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है, तभी दोनों है 3 लाख और 2 लाख, तभी कैपिटल और करेंट दोनों है, ठीक है दोस्त। यहां होगा बाई बैलेंस बीडी 1 लाख, कितना होगा 1 लाख। बाई बैलेंस बीडी कितना होगा भाई साहब 1 लाख, इसलिए बाई बैलेंस बीडी 1 लाख होगा भाई साहब कि इसका दे रखा है, ये वरुण है और ये विवेक है, ये वरुण है और ये विवेक है, ठीक है। और इनका क्या है कि 2 बैलेंस बीडी दे रखा है, 2 बैलेंस बीडी 28,000, इनका डेबिट बैलेंस दे रखा था भाई साहब। कौन सा बैलेंस दे रखा था, डेबिट बैलेंस दे रखा था, यहां देखिए, यहां डेबिट बैलेंस दे रखा था, ठीक है। चलिए, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट वरुण वाज टू गेट सैलरी 5,000 पर मंथ वरुण को मिलेगा, वेयर द विवेक कमीशन मिलेगा। तो पहले एक बात बताइए, और इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो 5,000 इंटू 12 60,000, 5,000 इंटू 12 60,000, और विवेक को कमीशन 30,000, कितना हुआ 80,000। पहले तो प्रॉफिट लिख लो भाई, पहले तो भाई प्रॉफिट लिख लो बाय पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट ये नेट प्रॉफिट है। सवाल में कह रहा है 1,20,000, जरा चेक कर लेना तो भाई प्रॉफिट उफिट है ना। आइए, 60,000 तो सैलरी देना है, सैलरी देना है 60,000 और 30,000 कमीशन, 90,000 तो यही हो गया भाई साहब। और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी देना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8% पर एनम, और ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पे देंगे। तो बताइए कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस पे देंगे, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख 2 लाख है, तो 3 लाख का 8% 24,000 एंड 2 लाख का 8% कितना 16,000, तो 5 लाख का 8% 40,000। ए भाई साहब जरा सुनिए तो ध्यान से, ओ भाई साहब 5,000 इंटू 12 60,000 सैलरी, 30,000 कमीशन 90,000 और 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,30,000। ओ माय गॉड, प्रॉफिट तो 1,20,000,
ये तो रायता फैल गया भाई साहब, लगता है इनसफिशियंट प्रॉफिट का सवाल है। कोई बात नहीं, वर्किंग करते हैं। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। यहां देखिए, यहां है वरुण जी और यहां है विवेक जी, ठीक है। इनका सबसे पहले इनका सैलरी देना है, इनको देना है 60,000 का सैलरी, 5,000 इंटू 12, और दूसरा इनको कमीशन भी देना है, कमीशन इनको देना है 30,000, ठीक है दोस्त। इनको 30,000 का क्या देना है, कमीशन देना है, और साथ में आईओसी देना है। तो आईओसी 3 लाख इंटू 8%, कितना, इनका हो जाएगा 24,000 और इनका हो जाएगा 16,000। 2 लाख इंटू 8%, ये देखो तो कितना हुआ, 84,000, और ये कितना हुआ 46,000। ये दोनों मिला के कितना देना है जरा देखो तो, 8 4 12 और 1,30,000। ये तो ओ माई गॉड हो गया भाई साहब, ये तो ओ माई गॉड हो गया, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट। प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन से कम हो गया। ये वाला जो प्रॉफिट है ये अप्रोप्रिएशन से कम है, अप्रोप्रिएशन से कम है। अप्रोप्रिएशन करना है, सवाल में कह रहा है कि अप्रोप्रिएशन करना है 1,30,000, लेकिन प्रॉफिट है कितना, 1,30,000 अप्रोप्रिएशन करना है भाई साहब, लेकिन प्रॉफिट कितना है 1,20,000। ये तो गड़बड़ा गया। अब आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं फंडामेंटल में। इफ द प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर, जितना अप्रोप्रिएट करना है उतना प्रॉफिट ही नहीं है, प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट फॉर अप्रोप्रिएशन। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो उस समय कुछ नहीं देंगे, ना सैलरी देंगे ना कमीशन देंगे, कुछ नहीं देंगे, चुपचाप पूरा प्रॉफिट को अप्रोप्रिएशन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बोलो हाँ या ना, समझ में आया। हम आपको फंडामेंटल की याद करा रहे हैं भाई साहब, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, प्रॉफिट अब जितना अप्रोप्रिएशन करना है उससे कम प्रॉफिट है, तो कोई अप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे, चुपचाप अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, अप्रोप्रिएशन रेशियो में। ओके, आइए। अच्छा एक बात और, यहां इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है। ओहो हो, तो थोड़ा देख लेते हैं, कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से तो प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो जाता है। आइए देख लेते हैं भाई साहब। ओहो हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है, कोई बात नहीं, अगर सफिशिएंट होगा तो दे दिया जाएगा, नहीं होगा तो अप्रोप्रिएशन रेशियो में बांट दिया जाएगा। आइए, ठीक है। इन द केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन नहीं करते हैं लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं, ठीक है। तो पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखते हैं कितना है। अगर ये अप्रोप्रिएशन से ज्यादा हो गया प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तब तो अप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा ना। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखते हैं कितना है। आइए देखिए, कैलकुलेट करना भाई साहब। 3,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर वरुण का, और विवेक का 30,000 1 सितंबर 2022 को 6% के हिसाब से ये है। आइए इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। आइए यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आइए देखिए भाई साहब, वर्किंग नोट नंबर 2 देखिए, पहले वरुण का करते हैं। वरुण का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखिए, यहां 3,000 इंटू 4 12,000 इंटू 6/100 6% पर एनम है, और इंटू एवरेज पीरियड का निकालना पड़ेगा। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहला 1 अप्रैल में निकाला होगा 12 महीना, और दूसरा निकाला होगा बिगिनिंग में निकाला होगा चौथे क्वार्टर में 1 जनवरी में। तो 1 जनवरी से 31 मार्च कितना, 3 महीना, डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 12। ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 12,000 इंटू 6/100 इंटू 12 3 15/2 7.5 महीना, डिवाइड बाई 12। जरा कैलकुलेट करो तो भाई साहब, ओ माय गॉड, 12,000 इंटू 6%, ये आ गया 720, डिवाइड बाई 12 इंटू 7.5, ये आ गया 450 रुपए। कितना आ गया, 450 रुपया। आगे अब देखिए विवेक का कर लेते हैं। विवेक का, विवेक तो चुपचाप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकलेगा भाई साहब, विवेक का 30,000 विड्रॉ कर रहा है, वो भी 1 सितंबर को कर रहा है भाई साहब, 1 सितंबर को। तो 6% इंटू 1 सितंबर से 7/12, 30,000 इंटू 6% डिवाइड बाई 12 इंटू 7, कितना आ जाएगा 1,050। देखिए 1,050 इसका आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विवेक का, और वरुण का आ गया 750 रुपया। करेक्ट। आइए जरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फिर से हम बोल रहे हैं। इन द केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट कम है, अप्रोप्रिएशन से कम है,
तो अप्रोप्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो लेंगे ही ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे और इसके बाद अवेलेबल प्रॉफिट निकालेंगे। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देखिए वरुण का एंड विवेक का कितना आया, इनका 450 और इनका 1050, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 14 1500। टोटल प्रॉफिट कितना होगा 1,21,500। इससे अपने लोग को कंपेयर करना है द टोटल अवेलेबल प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो लेंगे ही लेंगे पार्टनर से, कुछ चाहे लॉस होगा तब भी लेंगे, इनसफिशिएंट होगा तब भी लेंगे। तो टोटल अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, टोटल अवेलेबल प्रॉफिट कितना है भाई साहब 1,21,500। अब 1,21,500 जो अवेलेबल प्रॉफिट है ये अप्रोप्रिएशन से क्या है, कम है। ये बेसिकली यहां से हटा दीजिए और यहां लिख दीजिए कि अप्रोप्रिएशन से कम है, अप्रोप्रिएशन से कम है। ये अप्रोप्रिएशन से भाई साहब कम है। अगर ये अप्रोप्रिएशन से कम है तो क्या करेंगे जरा बताइए। अगर ये अप्रोप्रिएशन से कम है तो कोई अप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे और ये अवेलेबल प्रॉफिट को अप्रोप्रिएशन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट द टोटल अवेलेबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अप्रोप्रिएशन रेशियो, न्यू रेशियो। वहां एक न्यू रेशियो निकालेंगे अप्रोप्रिएशन रेशियो और अप्रोप्रिएशन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है दोस्त, ये दिस इज द कॉन्सेप्ट। आइए अप्रोप्रिएशन रेशियो कितना आएगा 84 और 46, ये कितना आ जाएगा भाई साहब 42 और ये कितना आ जाएगा 23। डन, 42 इंटू 23। आइए दोस्त देखिए बहुत आसान है, मजा आ जाता है भाई साहब, मजा आ जाता है। आइए इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देखिए यहां हो जाएगा वरुण कैपिटल, कितना आएगा वरुण कैपिटल का टोटल अवेलेबल प्रॉफिट 1,21,500 इंटू 42 डिवाइड बाई, ये दोनों जोड़ के कितना आ जाएगा भाई साहब 60 और 5 65, तो ये आ जाएगा 65। और ये आ जाएगा विवेक का कैपिटल 1,21,500 इंटू कितना आ जाएगा 23 डिवाइड बाई 65। ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई साहब, ये सवाल आप लोग भी साथ साथ कैलकुलेट कीजिएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन दे दिया है ये सवाल में, बट क्या कीजिएगा ये सब तो चलते रहता है। ये आ जाएगा 78,000, ये तो पॉइंट में आ गया भाई साहब 78,508 कर दीजिए इसको। देखिएगा भाई साहब कहीं गलत ना हो जाए कैलकुलेशन के चक्कर में। डिवाइड बाई 65 इंटू 23, बट गलत तो नहीं होना चाहिए। 42,992। डन, कहीं को दिक्कत 42,992। ठीक है, पॉइंट में आ गया था, इसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, आइए अब जरा कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट पूछ रहा था, ये भी बना देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, कैपिटल को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट टू बैलेंस सीडी निकालो। टू बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा 3 लाख 2 लाख, ये टैली कर गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ज्यादा इसको टैली कराते हैं। यहां देखिए इसमें बाई, इसमें क्या देंगे बाई पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाई पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना 78,508 और ये आ जाएगा 42,992। और यहां ड्राइंग भी था सबका सारा। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो जितना रायता फैलाना है सारा किस अकाउंट में फैलेगा, करेंट अकाउंट में फैलेगा। तो इसका ड्राइंग था 3,000 इंटू 4 12 और इनका ड्राइंग था कितना 30,000। इनका कितना ड्राइंग था 30,000 और ये है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी, इनका 450 और इनका कितना था भाई साहब 1,050 रुपया 1,050 रुपया। जरा इनको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करके आप लिख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका टोटल लगा लीजिएगा और जो बैलेंस आएगा यही क्या कहलाएगा टू बैलेंस सीडी। समझ में आए, ये क्या कहलाएगा भाई साहब टू बैलेंस सीडी। कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ आराम से सब कुछ कर लेगा। ठीक है दोस्त, तो ये सवाल भी अपने लोग कर लिए, बहुत बेहतरीन सवाल। बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन में 6 नंबर का सवाल है और अपने लोग जितना सादा सवाल कर रहे हैं, सादा कॉन्सेप्ट चकाचक बना के कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आइए एक 24 नंबर का दोनों सवाल हो गया, एक 25 नंबर सवाल है। इस सवाल को करने में 10 मिनट लगेगा। ये सवाल को करा लेते हैं, फिर जाके नेक्स्ट वीडियो में आगे लेके जाएंगे। पहले ये सवाल को कर लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल को पहले कर लेते हैं, ठीक है। आइए, सनी एंड बॉबी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। लुक एट दिस, दो पार्टनर है सनी एंड बॉबी एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012 इज एज फॉलोज। क्रेडिटर दे रखा है बीपी ईपीएफ मिसेस सनीज लोन, बॉबीज लोन, आईएफआर कैपिटल दे रखा है बैंक एफडी, स्टॉक इन्वेस्टमेंट डेटर
provision for doubtful debt, other fixed asset, deferred revenue expenditure and सनीज का लोन. The firm was dissolved on. Oh my God! फर्म डिजॉल्व हो गया भाई साहब. देखा नहीं जा रहा है, फर्म बंद होने वाला है. डिजॉल्व बंद क्या होने वाला है? डिजॉल्व हो गया. 31 मार्च 2012 को फर्म डिजॉल्व हो गया. उसी दिन का बैलेंस शीट दे रखा है और उसी दिन बोल रहा है कि फर्म डिजॉल्व हो रहा है. द एसेट वर रियलाइज्ड एंड द लाइबिलिटीज वर पेड एज अंडर. सनी प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस सनीज का लोन. पहले तो दो पार्टनर है, एक का नाम सनी, दूसरे का नाम बॉबी. और मजे की बात यह है कि सनी की वाइफ फर्म में लोन दे रखी है, सनी की बीबी फर्म में लोन दे रखी है 55,000 का. ये देखिए कितने का? 55,000 का. और सनी कह रहा है कि घबराइए नहीं, हम अपनी बीबी का लोन चुकता करने के लिए रेडी हैं. तो बीबी का लोन तो उसको चुकता करना ही पड़ेगा ना, जाएगा कहां? आइए, बी नंबर पॉइंट है, बॉबी टुक अवे द स्टॉक एट 20% डिस्काउंट एंड 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट. बेसिकली दिस सवाल बिलोंग्स टू द डिसोल्यूशन. ये सवाल डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का है. और ये सवाल में बेसिकली अपने लोग को करना क्या है कि डिसॉल्व करना है, एसेट को बेचना है, लायबिलिटी को पेमेंट करना है. ठीक है. धर्म अ डेटर 60,000 हैड टू पे ड्यू, 2 महीने के बाद पे करना था, लेकिन ही वाज अलाउड अ डिस्काउंट 9% क्योंकि ये तुरंत दे रहा है. भाई साहब इस सवाल को करना पड़ेगा. क्रेडिटर वर पेड 1,75,000 इन फुल सेटलमेंट. 90% ऑफ अदर फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड एट 1,98,000 and the remaining realized at discount of 15%. Balance of investment was sold at 75% value and the fixed deposit were realized at 110%. कैसे कैसे एसेट रियलाइज होगा, कैसे कैसे लाइबिलिटी का पेमेंट होगा, वही इस सवाल में मेंशन किया हुआ है, वही ये सब सारे पॉइंट में मेंशन किया हुआ. बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड 75% ऑफ द वैल्यू एंड फिक्स्ड डिपॉजिट वर रियलाइज्ड 110%. आगे कह रहा है देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर व्हिच हैज बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स. बॉबी टुक अवे द सेम इन 41,000. एक अनरिकॉर्डेड एसेट था. देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर व्हिच हैज बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स. रिटन ऑफ हो चुका था, ये अनरिकॉर्डेड कहलाएगा. और इसको 41,000 रुपया में बॉबी लेने के लिए तैयार है अगेंस्ट हिज लोन. बॉबी का लगता है लोन भी है. हाँ भाई साहब, बॉबी का लोन भी है 85,000. लोन का रिपेमेंट करने के लिए कह रहा है कि हम इस फर्नीचर को ले लेंगे 41,000 वाले को, और बैलेंस पैसा हम कैश भी लेंगे बोल रहा है. बैलेंस वाज गिवन कैश. रियलाइजेशन एक्सपेंस 20,000 हुआ है, लेकिन ये पेड बाय सनी एंड बॉबी. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये फर्म का है, लेकिन पेड कौन कर रहा है? सनी एंड बॉबी. इक्वली कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म लिख दिया, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. खर्चा किसका होगा? फर्म का होगा. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. ओह माय गॉड, ये तो फर्म क्या बोल रहा है दोस्त? रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए. कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 5-7 मिनट लगेगा, बना दिया जाएगा. इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई साहब? ये कोई तोप चीज है? बताइए. आज हम आपको कलर दिखाते हैं ब्लैक. चलिए ब्लैक से लिखते हैं. ठीक है सर, आइए सर ब्लैक से लिखते हैं भाई साहब. 25 नंबर सर, थोड़ा और इसको हाईलाइट कीजिए. ठीक है दोस्त, जैसे आप बोलिएगा वैसे ही करेंगे. आइए, पहला, मेरे अंदर इतना शक्ति है, आप घर से कुछ बोलिएगा हम सुन लेंगे भाई साहब. आइए, पहला क्या बनेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट. सर रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ना लाइक रियलाइजेशन अकाउंट डिसोल्यूशन के समय बनाया जाता है, एसेट को रियलाइज करने के लिए, लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए. बात खत्म. और क्या? चलिए, थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा भाई साहब, ये बहुत लंबा. कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, बना लिया जाएगा. इसमें कौन सी बड़ी बात है? वही तो भाई साहब. आइए, बना लिया जाएगा. इसमें कौन सी बड़ी बात है? सर थोड़ा कलरफुल लिखिए, अच्छा लगता है. लो दोस्त, कलरफुल लिख देते हैं. लीजिए, ग्रीन लिख देते हैं. आइए देखिए दोस्त, ध्यान से ब्लू ले लेते हैं. चलिए, पहले तो अपने लोग ये जान लें कि जिस दिन फर्म बंद होता है उस दिन रियलाइजेशन अकाउंट पे जितना बैलेंस शीट में लायबिलिटी है, उस सारे लायबिलिटी को लिख देंगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे और सारा एसेट को भी कर देंगे. ठीक है, आइए एक एक करके हम आपको बताते हैं. देखिए दोस्त, बहुत इत्मीनान से. यहाँ देखिए, यहाँ देखिए जरा, ये देखिए, क्रेडिटर है तो क्रेडिटर और बीपी लायबिलिटी वाले, लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में, तो लायबिलिटी को खत्म करेंगे, लायबिलिटी को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे. ये बात समझ में आ गया? तो देखिए, बाय लायबिलिटी को खत्म करेंगे, रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी को डेबिट और रियलाइजेशन को क्रेडिट. तो बाय क्रेडिटर, जितना सारा लायबिलिटी आपका दिख रहा है सारा क्रेडिट साइड में डाल दीजिए. अब ये सारा कहां चला जाएगा भाई साहब? अब ये सब रियलाइजेशन बन जाएगा. ठीक है सर. बाय बीपी, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल. आइए, ईपीएफ, ईपीएफ भी एक लायबिलिटी है भाई साहब. बहुत बारी हम आपको बताएं, कितना?
50,000। मेसर सनीज लोन, पहले तो ये बीबी का लोन है, पार्टनर का लोन नहीं है। अगर बीबी का लोन है तो बीबी का लोन लाइबिलिटी मान के पहले इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कीजिए बाय। ठीक है सर, ठीक है सर। सनीज लोन, सर बीबी कितना लोन दी है? 55,000 दी है भाई साहब, क्या कीजिएगा, बीबी से लोन लेना पड़ता है फर्म में। आइए बॉबीज लोन, बॉबीज इज अ पार्टनर, उसका लोन जो है लाइबिलिटी फर्म का, ये बॉबी का लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। हम आपको समझा देना चाहते हैं ये वर्किंग नोट में कि भैया ये बॉबी का लोन अलग से बनाएंगे वर्किंग नोट में भाई साहब, बिकॉज बॉबी का लोन जो है ये किसका पार्ट है, ये सेपरेट अकाउंट बनेगा। डिसोल्यूशन के समय में 4 अकाउंट बनता है ना भाई साहब, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो ये बॉबी का लोन पार्टनर का लोन है तो ये अलग से बनेगा। आइए ठीक है सर, ठीक है। कितना है? 85,000 लिख देते हैं, आपको समझाने के लिए लिख देते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी वाली बात नहीं है। आइए, सवाल बोल भी नहीं रहा है बनाने के लिए। चलिए दोस्तों देखिए, ये हो गया, क्रेडिटर हो गया, सनी बीवी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर इसके रिस्पेक्ट में कोई एसेट है तो एसेट को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी ट्रांसफर करेंगे। अगर इसके रिस्पेक्ट में कोई एसेट नहीं है तो इसको पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आया? तो जरा देख लेते हैं, यहाँ एसेट दे रखा है सवाल में, इन्वेस्टमेंट दे रखा है सवाल में, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन में। ठीक है दोस्त, आइए तो बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये कितना है? ये है 30,000। समय नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा, हो जाएगा ये सवाल। तो बेहतरीन तरीके से हम लोग कर लेंगे। और कैपिटल अकाउंट बनता नहीं, कैपिटल अकाउंट इसमें ट्रांसफर करते नहीं, कैपिटल का बैलेंस तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, आइए जरा आप एसेट साइड में देख लेते हैं। बैंक को भी छेड़छाड़ नहीं करना भैया, बैंक का तो सेपरेट अकाउंट बनेगा, वहां जाएगा इसका बैलेंस। तो फिक्स्ड एसेट्स, अब इसको लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर। आइए, टू फिक्स्ड एसेट्स, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर। क्या लिखेंगे भाई साहब? डेटर। और डेटर के साथ साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है तो यहां लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और इसके साथ साथ दिया है अदर फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अमाउंट देख लेते हैं कितना है बैंक के साथ। फिक्स्ड डिपॉजिट है भाई साहब, फिक्स्ड डिपॉजिट देखिए 70,000, 86,000, ये है 70,000, ये है 86,000। इन्वेस्टमेंट दे रखा 1,04,000, डेटल दे रखा 1,77,000 और इसका प्रोविजन हम ट्रांसफर कर दिए क्रेडिट साइड में। अदर फिक्स्ड एसेट्स दे रखा है 3,80,000। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरीके का पुराना पाप है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये एसेट साइड में दे रखा है, एक तरह से ये लॉसी है, तो इसको पार्टनर्स कैपिटल को दे देंगे। तो इसको रियलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसको रियलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। और सनीज का लोन, सनीज का लोन मतलब सुनिए ध्यान से, अगर कोई पार्टनर लोन दिया है फर्म में तो उसका सेपरेट अकाउंट बनेगा। अगर कोई पार्टनर फर्म से लोन लिया है, तभी तो एसेट साइड में दिख रहा है, फर्म से लोन लिया है तो ये उसके कैपिटल में जाके डेबिट कर देते हैं। समझ में? कैपिटल को ही कम कर देते हैं। क्लियर है दोस्त? अगर कैपिटल को ही कम कर देंगे तो ये रियलाइजेशन में नहीं आएगा। ओके, ये भी रियलाइजेशन में नहीं आएगा, इससे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आइए अब पढ़ते हैं, एक एक करके अब देखते हैं। ठीक है दोस्त, आइए एक एक करके। सनी कह रहा है कि हम अपने बीवी का लोन चुकता कर देंगे भाई साहब। तो सनी पहले बीवी का लोन है कितना? 55,000। तो 55,000 के लोन को अगर चुकता करना है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा नहीं फर्म का, उसके जगह पे क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा सनी का। तो रियलाइजेशन तो डेबिट होगा ही, लेकिन बैंक क्रेडिट नहीं होकर क्या क्रेडिट हो जाएगा? नहीं, इसको जरा हम आपको दिखाने के लिए थोड़ा कलर ले लेते हैं। कौन सा कलर ले? ब्लू ले लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं। आइए दोस्तों देखिए, यहां लिखते हैं टू सनी का कैपिटल अकाउंट, कितना लोन चुकता करने के लिए तैयार है? 55,000 का। ठीक है, तो आपको टिक लगाते चलना है कि ये वाला हो गया है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखिए। अब कह रहा है कि बॉबी टुक अवे द स्टॉक एट 20% एंड 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10%। पहले तो स्टॉक को ये लेने के लिए तैयार है 20% पे। देखिए ध्यान से सब कोई, स्टॉक को 20% पे लेने के लिए तैयार है डिस्काउंट पे। तो स्टॉक है कितना? 86,000। तो 86,000 माइनस 20%, 86,000 माइनस
20% कर लेते हैं। यहां देखिए 86,000 माइनस 20%, हाउ मच? 68,800। और 80% इन्वेस्टमेंट को 10% डिस्काउंट पे लेने के लिए तैयार है। यहां देखिए ये कौन लेने के लिए तैयार है? बॉबी टुक अवे। तो बॉबी का कैपिटल डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। देखिए तो बाई बॉबी का कैपिटल, ये स्टॉक के लिए कर रहे हैं, तो 80,000 माइनस 20%, 68,800। 800 पीएफडी कितना था लिखे नहीं भाई साहब, पीएफडी ज्यादा लिख लीजिए, 12,000 पीएफडी है, छूटे नहीं, 12,000। और फिर से इन्वेस्टमेंट को भी ले रहा है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं, बॉबी का कैपिटल है, बॉबी का कैपिटल ये इन्वेस्टमेंट ले रहा है। वो भी इन्वेस्टमेंट, मजे की बात ये है कि 80% इन्वेस्टमेंट ले रहा है 10% के डिस्काउंट पे। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट है कितना? 1,04,000। तो 1,04,000 का 80% पहले कितना आएगा ये बताइए तो। थोड़ा सा कैलकुलेशन है सवाल में भाई साहब। 1,04,000 का 80% विल बी हाउ मच? 83,200। और 83,200 को कह रहा है 10% के डिस्काउंट पे लेंगे, तो माइनस 10% डिस्काउंट, ये कितना हो गया? 74,880। ठीक से देखते रहिएगा भाई साहब, 74,880 रुपया। डन, दोनों पॉइंट हो गया। अभी इन्वेस्टमेंट 20% का जिक्र करना है, इन्वेस्टमेंट 20% का भी जिक्र करना है भाई साहब, ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट अभी 20% का जिक्र करना है। स्टॉक खत्म हो गया, स्टॉक जब खत्म हो गया तो इसको हाईलाइट कर दीजिए, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। और यहां सनीज का लोन भी खत्म हो गया, ठीक है। और अब देख लेते हैं, आइए। अब कह रहा है कि धर्म अ डेटर 60,000 के एक धर्म नाम का डेटर है, हैड टू पे ड्यू 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद इनको देना था पैसा, लेकिन अब इनको बोला गया कि फर्म बंद हो रहा है तो पैसा दे दीजिए। तो ये 9% के डिस्काउंट पे इनसे पैसा ले लिया गया। और 9% डिस्काउंट ये पर एनम है, ये सब ध्यान देने वाली बात है भाई साहब, ये पर एनम है। और 2 महीना पहले ये पैसा दे दिया तो 2 ही महीने का तो उसको दिया जाएगा डिस्काउंट। तो देखिए यहाँ 60,000 इंटू 9% इंटू 2/12, ये आ जाएगा 900। समझ में आया? कितना आ जाएगा? 900। यहां देखिए वर्किंग नोट नंबर 2, यहां आ जाएगा 1। पहला आ जाएगा भाई साहब क्या? ये डेटर, तो डेटर 60,000 का है, इसका इंटू 9/100, 9% डिस्काउंट नहीं है, 9% पर एनम है, 2/12, ये आ जाएगा कितना? 900। 900 मतलब 60,000 माइनस 900, ये कितना हो जाएगा? 59,100। 59,100 ये कौन लेने के लिए तैयार है? ये कह रहा है कि धर्म और डेटर हैड टू पे मेकिंग द इमीडिएट पेमेंट। तो अब डेटर को पेमेंट हो रहा है, तो रियलाइज सारा एसेट इधर है, तो उसका पेमेंट क्रेडिट साइड में होगा। तो बाई कैश या बैंक अकाउंट अब कीजिए, बाई कैश अकाउंट, कैश या बैंक जो भी लिखिए, बाई कैश अकाउंट, ठीक है। अब पैसा पेमेंट देना है, डेटर का पेमेंट, एक पेमेंट कितना हुआ? 59,100। कहीं को दिक्कत आई? 60,000 वाला डेटर हो गया। फिर कह रहा है कि क्रेडिटर 1,75,000 में फाइनल सेटलमेंट हो गया, क्रेडिटर 1,75,000 में फाइनल सेटलमेंट हो गया। तो क्रेडिटर का तो इधर लिखेंगे ना भाई साहब, टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर का पेमेंट इधर लिखेंगे ना, क्रेडिटर 1,75,000 में फाइनल सेटलमेंट हो गया। डन, तो यहां जरा टिक लगा दीजिए, ये क्रेडिटर का भी सेटलमेंट हो गया। और ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का सेटलमेंट करना नहीं है, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट 20,000 ऑलरेडी हो चुका है, डेटर भी थोड़ा सा बाकी है इसीलिए। और पीएफडी का भी ट्रीटमेंट करना नहीं है क्योंकि ये डेटर से ही रिलेटेड है। आइए आगे देखिए भाई साहब, अपने लोग का ए नंबर पॉइंट, बी नंबर पॉइंट और सी नंबर पॉइंट भी अपने लोग का हो गया, और डी नंबर पॉइंट भी हो गया। ई नंबर पॉइंट 90% ऑफ अदर फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज 1,98,000। देखिए पहले तो वर्किंग नोट नंबर 3,
वर्किंग नोट नंबर 3, अदर फिक्स्ड एसेट कितना है? 3,80,000। इसका कह रहा है 90% रियलाइज हो गया। तो 3,80,000 का 90% हाउ मच? 3,80,000 इंटू 90% कितना हो जाएगा भाई साहब? 3,42,000। 3,42,000 को कह रहा है कि 1,98,000 में 1,98,000 में रियलाइज हुआ एंड रिमेनिंग 15% के डिस्काउंट पे, रिमेनिंग 10%। 10% कितना आया? 29,000। ये 15% डिस्काउंट पे हुआ और ये मिला 1,98,000। तो पहले 38,000 माइनस 15% कर दीजिए, ये कितना आ गया? 32,300। ये पैसा आया और 1,98,000 है, दो पार्ट आया, 90% और 10%। यहां देखिए, यहां अदर फिक्स्ड एसेट 90% वाले का पैसा कितना आया? 1,98,000 और अदर फिक्स्ड एसेट फिर पैसा बेचे 10% वाला तो 32,300 पैसा आया। कहीं कोई दिक्कत भाई साहब? 32,300 कहीं कोई दिक्कत आई? मतलब अदर फिक्स्ड एसेट्स भी हो गया क्लियर। आइए आगे देखते हैं। टिक नहीं लगाएंगे, भूल जाएंगे भाई साहब, भूलना मनुष्य की स्वाभाविक क्रिया है। आइए, बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट 75%। पहले तो ये देखना है बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहां इन्वेस्टमेंट का जिक्र कितना हुआ था? पॉइंट नंबर बी में 80% इन्वेस्टमेंट बॉबी ले रखा है, तो 20% इन्वेस्टमेंट बाकी है ना भाई साहब। 20% इन्वेस्टमेंट को 75% के वैल्यू पे सोल्ड किया गया एंड फिक्स डिपॉजिट 110% रियलाइज हुआ। पहले ये बताइए वर्किंग नोट नंबर 4, इन्वेस्टमेंट आपके पास है कितना? इन्वेस्टमेंट आपके पास कितना है भाई साहब? इन्वेस्टमेंट है 1,04,000। 1,04,000 का 80% ये बॉबी ले लिया, बचा 20%। तो 1,04,000 का 20% हाउ मच बताइए तो? 20,800। ये कह रहा है कि 75% इसका रियलाइज हुआ, 75%। तो 20,800 का 75% हाउ मच? 15,600। देखो ना, यहां देखो, बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट और सोल्ड एट 75%, तो कितना? 15,600 बैलेंस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यहां सोल्ड करेंगे तो पैसा आएगा। आइए, इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो पैसा आएगा ना भाई साहब, कितना आएगा? 15,600। यहां देखिए 75% पे रियलाइज हुआ था, कितना? 15,600। डन, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, तो इन्वेस्टमेंट भी अपने लोग का पूरा हो गया, इन्वेस्टमेंट भी पूरा हो गया। फिक्स डिपॉजिट के लिए कह रहा है कि ये भी पैसा रियलाइज हुआ और ये पैसा एफडी के लिए रियलाइज हुआ 110% पे। तो 70,000 का 110% कितना? 77,000। मजे की बात यह है कि एफडी भी हो गया, मजे की बात यह है कि एफडी भी हो गया। अब डेटर बचा है, डेटर में कुछ तो हो गया है, अब कुछ बाकी है, तो ठीक है डेटर पढ़ लेते हैं। आइए, देयर वाज एन, इसके बाद कह रहा है देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर व्हिच हैज बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। बॉबी उसको ले लिया 41,000 रुपए में अगेंस्ट हिज लोन। तो पहले एक बात बताइए, पहले तो ये अनरिकॉर्डेड होता तो पैसा आता बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पैसा नहीं आया, ये पार्टनर लेके चला गया, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे। लेकिन ये लोन के अगेंस्ट में ले गया, तो लोन को खत्म करेंगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। तो लोन में लिखेंगे क्या? लोन में क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। कितना? 41,000। अब 41,000, अब बैलेंस पैसा को कैश दे दिया, बैलेंस पैसा को कैश दे दिया, तो ये 41,000 तो लोन जाएगा ना भाई साहब, बॉबी का लोन। ये 41,000 तो बॉबी का लोन जाएगा ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अगेंस्ट इज लोन ले रहा है 41,000 का फर्नीचर, ठीक है। आइए, तो बॉबी लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में हो जाएगा बाई बॉबी का लोन अकाउंट, कितना? 41,000। आइए, अब कह रहा है कि 20,000 खर्चा हुआ है, तो 20,000 खर्चा को दोनों लेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो यहां हो जाएगा टू सनी का कैपिटल अकाउंट और फिर टू बॉबी का कैपिटल अकाउंट। 20,000 है तो 10,000 इनमें क्रेडिट होगा और 10,000 इनमें क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सारा पॉइंट हो गया लगता है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। डेटर भी थोड़ा सा बाकी था ना भाई साहब,
एक डेटर बाकी है, बीपी बाकी है, ईपीएफ बाकी है। और अपने लोग जानते हैं कि बीपी और ईपीएफ इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी के बारे में पेमेंट नहीं बताया है तो हम लोग बुक वैल्यू पे पेमेंट कर देते हैं। ये बात पता है भाई साहब आपको कि किस पे पेमेंट कर देते हैं? बुक वैल्यू पे। तो बुक वैल्यू पे पेमेंट कर दीजिए ईपीएफ और बीपी को। कितना है? 1,10,000 और ये कितना है? 50,000। जरा कैलकुलेशन देखते रहिएगा भाई साहब, बहुत कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन की वजह से गलती नहीं होनी चाहिए। आइए जरा डेटर के बारे में एक बार देख लेते हैं। डेटर के बारे में पूरा हम लोग कंप्लीट नहीं किए। 1,71,000 का डेटर था। कह रहा है कि धर्म और डेटर 60,000 है टू पे द 2 मंथ। 60,000 वाले का सेटलमेंट हो गया, बाद बाकी का कुछ नहीं बता रहा है ना। तो बाद बाकी का कुछ नहीं बता रहा है तो अपने लोग को जानते हैं कि भाई कोई एसेट का अगर रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दिया है और ये एक टैंजिबल एसेट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई लायबिलिटी का पेमेंट वैल्यू नहीं दिया है तो मान लेंगे कि पेमेंट बुक वैल्यू पे हो रहा है। उसी तरह कोई एसेट का रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दिया है और ये एसेट टैंजिबल एसेट है, तो टैंजिबल एसेट्स का अगर रियलाइज वैल्यू नहीं दिया है तो ये कहलाएगा बुक वैल्यू पे रियलाइज हो गया। और इनटैंजिबल कोई एसेट्स है और रियलाइज वैल्यू नहीं दिया है तो उसका जीरो मानेंगे। टैंजिबल एसेट्स का रियलाइज वैल्यू नहीं दिया है तो बुक वैल्यू पे रियलाइज हुआ, और इनटैंजिबल एसेट्स का अगर रियलाइज वैल्यू नहीं दिया है तो जीरो होगा। ठीक है, तो डेटर कितना बाकी है? 60,000 हटा दीजिए, डेटर से कितना आएगा जरा ये देख लीजिए। तो देखिए तो जरा डेटर से कितना आएगा। वर्किंग नोट नंबर 5 डेटर 1,77,000 में से 60,000 का सेटलमेंट हो गया। 1,07,000, इसको मान लेंगे कि 1,07,000, 1,17,000 ना भाई साहब, 1,17,000 मान लेंगे बुक वैल्यू पे रियलाइज हुआ। ठीक है, तो डेटर यहां कितना आ जाएगा? 1,17,000। डन। आइए इसका टोटल लगा लीजिए। चलिए बस 2 मिनट का और सवाल है भाई साहब, इसका टोटल लगा लीजिए। और टोटल अच्छे से लगाना है, नहीं तो गलती होने का चांस बहुत ज्यादा है। 1,75,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,10,000 और प्लस 50,000, हाउ मच? 3,35,000। ये आ जाएगा 3,35,000। ये जरा देखें, 59,100 प्लस 1,98,000 प्लस 32,300, 32,300 प्लस 15,600, बहुत आसान है, प्लस 77,000। आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा भाई साहब, गलती नहीं होना चाहिए। 1,17,000 हाउ मच? भाई साहब ये गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। 59,100 प्लस 1,98,000 प्लस 32,300 प्लस 15,600 प्लस 77,000 प्लस 1,17,000 कितना आया? 4,99,000 सही आया था भाई साहब। मेरे को लगा 49 लाख कहां से आ गया, 4,99,000। आप लोग सामने नहीं है ना इसलिए दिक्कत हो जाता है, बट एनीवे घबराने की बात नहीं है, अपने लोग आराम से इसको कर लेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसको रेड कलर ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। आइए काटिए इसको। देखिए भाई साहब, अब जरा टैली कराते हैं किधर का कितना आ रहा है। 1,00,000 इधर का पहले जोड़ लेते हैं। इधर का 1,90,000, इधर ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो प्रॉफिट आएगा, डेबिट साइड ज्यादा होगा तो लॉस आएगा। 1,90,000 प्लस 1,10,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन था भाई साहब। इस 30,000 सबका हो गया ना, ईपीएफ बीपी भी कर दिया और डेटा भी क्लियर हो गया। 30,000 प्लस 12,000 प्लस 68,800 प्लस 74,880। दोस्त कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा। 4,99,000 प्लस 41,000। ओ माय गॉड, इधर कितना आया? क्रेडिट साइड में आया 11,30,680 रुपया। ठीक है, और डेबिट साइड में अब जोड़ते हैं 70,000, 86,400 नहीं 86,000 प्लस 1,04,000 प्लस 1,77,000। ओ माय गॉड, 38,000 नहीं 3,80,000, 55,000 और पेमेंट करके कितना आया? 3,35,000। ओ माय गॉड, प्लस 20,000। बहुत ही आसान। कितना आया दोस्त? ओ माय गॉड, ये तो डेबिट साइड कितना आ गया? 12,27,000। सही हुआ है भाई साहब, आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। मतलब डेबिट साइड ही ज्यादा है, डेबिट साइड है 12,27,000
और क्रेडिट साइड है 11,30,000, तो माइनस 11,30,680, ये तो लॉस आ गया 96,320 बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में क्या आ गया, लॉस आ गया। कितना, तो ये सनी का कैपिटल में जाएगा और बॉबी के कैपिटल में जाएगा। कितना जाएगा दोस्त, कितना जाएगा, 12,27,000 ये हो गया, और ये जाएगा 96,320, 96,320। रेशियो दे रखा है कि इक्वल है, बताइए तो जरा। नहीं, रेशियो दे रखा भाई साहब, 3:2 का रेशियो है। यहां देखिए 3:2 का क्या है, 3:2 का रेशियो है। अगर 3:2 का रेशियो है तो इसको 3-2 में बांट दीजिए। देखिए अगर 3:2 का रेशियो है तो इसको 3-2 में बांट दीजिए। 96 इंटू 3/5 कितना आएगा, ये 57,792 माइनस 96,320, बैक से चले जाइए, और ये आएगा 38,528। ठीक है, डन दोस्त, कहीं को दिक्कत? आइए ये सवाल भी अपने लोग कर लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 का 2 पार्ट किए, क्वेश्चन नंबर 23 का 2 पार्ट किए। 2 पार्ट किया, बेसिकली उसमें 3 सवाल था। तो आज क्वेश्चन नंबर 23 टोटल किए, क्वेश्चन नंबर 24 में भी 2 पार्ट था, उसको भी किए, और क्वेश्चन नंबर 25 एक डिसोल्यूशन का सवाल था, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, उसको भी कंप्लीट कर लिए। तो 25 डिसोल्यूशन का भी सवाल अपने लोग कंप्लीट कर लिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स। ओके, अब ज्यादा सवाल है नहीं, एक सवाल 26 से और इसके बाद पार्ट बी का सवाल है। ठीक है, तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स। आप अपने तैयारी को जारी रखिए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और जितना सारा सवाल हम आपको करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके करा रहे हैं, तो बिल्कुल आप बने रहिएगा और इस सवाल को बेहतरीन तरीके से आप करिएगा, और घर पे भी एक बार कोशिश कीजिए, 1-2 बार बनाइए दोस्त, 1-2 बार बनाइएगा, प्रैक्टिस ज्यादा होगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, और हम लोग यहाँ आपके साथ करा रहे हैं, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके करा ही रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने तैयारी को बिल्कुल जारी रखिए भाई साहब, और हम आपके तैयारी में मक्खन लगाने के लिए आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स से। ओके, टेक केयर, बाय बाय।